हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को 13 प्रश्न तक लगभग बता दिया था और आज बोला था कि आज एक लेक्चर और लेंगे जिसमें प्रश्नों को बताया जाएगा। उसके बाद एक आध दो लेक्चर लेंगे जिसमें अभी एक टॉपिक बचा है गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में रिलेशन, उसको बता देंगे। उसके बाद फिर जो बचा रहेगा एक लेक्चर में और बता देंगे। तो इस तरह आप लोगों का 3 से 4 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए अभी उसमें विविध प्रश्नावली भी बचा है, उसको भी बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए पहले इसको देखिए 14 नंबर प्रश्न से। तो पहले देखिए प्रश्न क्या दिया है। कह रहा कि किसी जीपी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। प्रथम 3 पदों का योग कितना है? 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है। ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे कोई जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर, हम इतना ही लिखेंगे। और उसके बाद हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, ए आर पे 4, ए आर पे 5, ए आर पे 6, इतना तो हम कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमको करना क्या है, किसी जीपी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, इन तीनों पदों का योग कितना है? 16। अगले 3 पदों का योग कितना है? 128। तो कह रहा है कि तो जीपी का ए आर एन पदों का योगफल तीनों निकालिए। तो बहुत ईजी है, कैसे देखिए। पहले तो हम निकालेंगे प्रथम 3 पदों का योगफल। तो प्रथम 3 पदों का योगफल निकालने के लिए देखिए, प्रथम 3 पदों का योगफल, 3 पदों का जब योगफल निकालेंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे योगफल निकालना है तो आएगा ए आर पे पावर एन, लगा सकते हैं उस फार्मूले को भी, और यहाँ से 1 माइनस आर पे पावर एन, दोनों फार्मूले लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं अभी हम बता दे रहे हैं। अपान आएगा 1 माइनस आर, इतना आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ का प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। आप कहेंगे क्या? एन की वैल्यू 3 है। बस यही प्रॉब्लम था। प्रथम 3 पदों का योग आ गया ए 1 माइनस आर क्यूब अपान 1 माइनस आर। आप आर पे पावर एन -1 वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। अगला क्या कह रहा है कि 3 पदों का योग, अगले 3 पदों का योग। तो मैं यहाँ अगर देखूंगा, जब इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ तो पहले तो मैं इसको लिया 3 पद, फिर उसके बाद जब अगले को देखूंगा तो इसको लूंगा, ठीक है ना। और जब इस चीज़ को लूंगा तो यहाँ से ए आर, ए क्या बनेगा आपका? पहला पद। ध्यान दीजिएगा, पहला पद। इसको हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ जो है पहला पद, इसको इसलिए बनेगा क्योंकि अगला 3 पद लेना है ना। तो और जब अगला 3 पद लेंगे तो इसी के लिए आ रहा है। तो अगले 3 पदों का योगफल के लिए फार्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा? देखिए, प्रथम 3 पदों का योग तो अगले 3 पदों का योग, अगले 3 पदों का योगफल, और अगले 3 पदों का योगफल क्या होगा? यहाँ से 3 पदों का योगफल 16। हाँ ठीक है। अगले 3 पदों का योगफल हो जाएगा ए आर कुछ हो। देखिए एक चीज़ का मिस्टेक क्या हुआ है, जब हम यहाँ लिख रहे हैं 2 के बाद यहाँ 3 आएगा, हमको लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हुआ है, तो फिर मैं वही सोच रहा हूँ 5। अब सही है, तो हो जाएगा ए आर क्यूब 1 माइनस आर पे पावर 3 अपान 1 माइनस आर। ए हो गया आप लोगों का अगले 3 पदों का योगफल। और आपको एकदम बाकायदे का पता है कि 3 पदों का योगफल यहाँ दिया है 16 और यहाँ दिया है 128। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब करना है हमको क्या? डिवाइड। तो समीकरण 2 भाग देना है समीकरण 1 से। तो जब 2 और 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ दोनों जगह सेम है कि नहीं। एक चीज़ दोनों जगह जब सेम है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए आर क्यूब अपान ए इक्वल टू 128 अपान 16। ए से ए कट गया, आर क्यूब इक्वल टू आ गया 8। तो आर की वैल्यू 2, दिख रहा है कि नहीं? इतना आर की वैल्यू कितना आ गया? 2। हाँ दिख रहा है, आर की वैल्यू आ गया 2। अब जब आर की वैल्यू 2 आ गया तो अब आपको क्या निकालना है? ए। तो ए निकालने के लिए कहीं भी रख दीजिए, आर ए आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गया। आप कहाँ इसमें अगर रखना चाहें तो आप कहेंगे इसमें जब रखेंगे तो हम माइनस में आ जा रहा है। क्यों माइनस में आ रहा है मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो फार्मूला लगाया है वो फार्मूला लगाया किसके लिए? आर की वैल्यू जब 1 से
छोटी हो। और जब हमको पता चल गया कि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ पर फार्मूले को मैं किस तरह से लिख लूँगा। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप r पे पावर n माइनस 1 लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ कट रहा है। देखिए दोनों जगह से ये चीज़ क्या हो रहा है, कट रहा है। और अगर कट रहा है तो कोई फार्मूला लगाइए, तो r की वैल्यू यहाँ से आ गया। अब हमको a निकालना है तो इसमें रखिए, तो हो जाएगा क्या, देखिए 16 इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता है a। अब यहाँ मैं फार्मूला लगाऊंगा r पे पावर n, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 1, तो आ जाएगा 16 इक्वल टू a। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 1 7। a की वैल्यू आ गया 16/7। ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। जैसे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a r 2 n निकालना है, यानी योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला अब तो आप लोगों को पता ही होगा, SN इक्वल टू a r पे पावर n 2 पे पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1 आएगा। तो लिख देता हूँ, चलिए 16/7 2 पे पावर n माइनस 1, यही आप लोगों का क्या है आंसर। ठीक है ना। देखिए प्रश्न बहुत ईजी था, बस आप लोगों को समझना था कि अगला 3 पद जब कहेगा तो हम यहाँ a ना लिखकर AR क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे 3 को बात कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसे मिटाते हैं। मिटाने के बाद आप लोगों को ले चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न तो बहुत इजी था, बस प्रश्न में थोड़ा सा ही ध्यान देना था, नहीं तो फिर और सब आगे का तो आसान ही था। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अगला प्रश्न मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसे पॉज करके वीडियो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पंद्रह नंबर प्रश्न है ना, 15 नंबर प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को लिखेंगे नहीं, कह रहा है कि एक जीपी है, ठीक है, एक जीपी का प्रथम पद ए दे दिया है, ए की वैल्यू दिया है 729, प्रथम पद जीपी 729, सातवां पद 64, A7 इक्वल टू 64। तो कह रहा है कि S7 ज्ञात कीजिए, S7 निकालना है। तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो आप लोग इस प्रश्न को तब तक सॉल्व कीजिए, मैं इसे तब तक डिलीट कर दूँ। तो आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। चलिए बहुत ईजी प्रश्न है, कराने कोई फायदा नहीं है, सब कुछ दे ही दिया है। कीजिए सॉल्व आप लोग। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न, ए सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जीपी को ज्ञात कीजिए। एक जीपी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए ठीक है, जीपी फाइंड करना है। कह रहा है कि जिसके प्रथम 2 पदों का योग -4 है, प्रथम 2 पदों का योग -4 है, तथा 5वां पद तृतीय पद का 4 गुना है। चलिए ठीक है, मैं इसे बताता हूँ, एकदम आसान है। देखिए पहले आप क्या कीजिए कि जिसके प्रथम 2 पदों का योग, तो प्रथम 2, तो आप पहले जीपी कोई भी मानेंगे, तो मानेंगे क्या, माना प्रथम पद कितना है ए, और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर आर, इतना तो मानना ही मानना पड़ेगा। अब अगर कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग -4 है, आप कहेंगे बिल्कुल इजी, ए प्लस AR की वैल्यू कितना है -4। समीकरण नंबर 1 नंबर समीकरण बन गया। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि जिसका 5वां पद को जब लिखेंगे, पहले तो मैं इसे हिंदी में लिख दूं, A5 जो है क्या कह रहा है कि तृतीय पद का 4 गुना है, A3 × 4। इस चीज को समझिएगा, 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है।
जब इतना है पता चल गया आपको, अब क्या करना है, यहाँ पर इसका लिख दीजिए ए आर पे 4 इक्वल टू ए आर स्क्वायर इंटू 4। ए से ए कट गया, आर स्क्वायर से इसको काटेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। आर की वैल्यू कितना आ गया, +-2। आर की वैल्यू आ गया +-2, क्योंकि अब हमको पता तो है नहीं कि क्या चीज़ होगा। तो अतः अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार प्लस को रखिए, एक बार माइनस को रखिए, दोनों को रखेंगे तो 2 जीपी निकलेगा, दोनों जीपी में से दोनों जीपी आंसर हो जाएगा। आर की वैल्यू +2 एक बार रखिए, आर की वैल्यू +2, तो आर इक्वल टू 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे तो कितना आएगा, a + 2a इक्वल टू -4, 3a इक्वल टू -4, a की वैल्यू -4/3। अब बताइए आप लोग, a मिल गया, r मिल गया, gp नहीं मिल जाएगा, gp इक्वल टू प्रथम पद a -4/3, r की वैल्यू कितना है, हाँ ठीक है, r की वैल्यू कितना है 2, तो इसमें जब करेंगे -8/3, फिर 2 -16/3, फिर 2 -32/3। इस तरह से आप लोग जीपी निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे कि r की वैल्यू -2 रखने पर, जब r की वैल्यू को हम -2 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, a -2a इक्वल टू -4, यहाँ से आ जाएगा -a इक्वल टू -4, और a की वैल्यू 4, यहाँ तो जीपी बढ़िया निकलेगा, यहाँ से जीपी आ जाएगा 4 -2 है ना, तो -8 16 -2 से मल्टीप्लाई होगा ना, -32। इस तरह से आप लोग करते हुए चले जाएंगे। देखिए प्रश्न तो ये भी बहुत इजी था। क्या प्रश्न बोला था, एक जीपी निकालिए, 2 पदों का योग इतना दिया है, 5वां पद तीसरे पद का 4 गुना है। इस कंडीशन को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न हो गया। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग। पहले प्रश्न दे दें, आप लोग सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर मन करेगा तो। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन हमको बताना पड़ेगा। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का या किसी जीपी का चौथा पद, A4 10वां पद और 16वां पद क्रमशः x y z है, तो प्रूव कीजिए कि x y z एक जीपी है। एक्स वाई जेड एक क्या है, जीपी है। अब आप लोग कहेंगे कि ये जीपी प्रूव करने का तो मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट मैंने बताया है कि जीपी अगर प्रूव करना है कि जीपी है, इसके लिए तो प्रथम कंडीशन है कि आप क्या करेंगे, जीपी के लिए y² इक्वल टू जेड एक्स प्रूव कर दीजिए। अभी मैंने कल एग्जाम्पल था लगभग, जो प्रश्न नहीं था तो मैंने उसको प्रूव किया था, उसी प्रकार से आप लोग उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। y² इक्वल टू जेड एक्स, और यही फार्मूला भी होता है। क्यों होता है, चलिए मैं इसको अभी आगे बताता हूँ। बस आप लोग अभी प्रूव कीजिए कि एक्स वाई जेड एक जीपी है। इस चीज़ को आप लोग प्रूव कीजिए, तब तक मैं इसे करता हूँ इरेज करने के बाद तब हम इस प्रश्न को बताते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हमें लगता है कि आप लोग अब सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखिए पहले क्या करना है, जीपी प्रूव करने के लिए एक, चूंकि तीनों अगर जीपी में हैं, आप कहेंगे अगर जीपी में है तो हो जाएगा। देखिए अगर हम आर निकालें तो आर का क्या होगा, y/x इक्वल टू z/x z/y, तो y² इक्वल टू zx, यही हम प्रूव कर दें। और यही प्रूव होता भी है कि किसी जीपी में बीच का जो टर्म होता है उसका वर्ग दोनों टर्मों के गुणनफल के बराबर होता है।
ठीक है। या तो आप एक तरह से और बोल सकते हैं कि जो बीच का टर्म होता है दोनों टर्मों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है, तो वही बात हुआ। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले ए फोर इसका निकालिए, तो आ जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसका निकालिए ए आर 9 इक्वल टू वाई, ए आर 15 इक्वल टू जेड। अब क्या करना है बताइए, अब आप कीजिए वर्क। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपको ये ना पता हो कैसे होगा, आप सिंपली क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टर्म वर्ग करने पर किस टर्म के बराबर हो रहा है गुणनफल पर। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको करेंगे, जब ए आर स्क्वायर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर आर पे पावर 18, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए 15 3 18, तो यानी यही होगा। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आर पे पावर 18 इक्वल टू वाई स्क्वायर। इतना यहाँ से आ गया, और ए चीज तो सिंपली है ही है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर, यानी इसको ए स्क्वायर आर पे पावर 18 इक्वल टू इस चीज का मल्टीप्लाई ए आर पे 15, और यही होता है कंडीशन कि वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर हो गया एक्स जेड, ये जेड एक्स, यही होता है इस चीज़ का। यही हम गुणोत्तर श्रेणी में आप लोग को बताने वाले भी हैं। आप लोगों को अब जिस दिन मन करेगा हम इसको ख़त्म कर लें, उसके बाद जीपी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा बताना ही है, यही बताना है। और उसके बाद एक रिलेशन होता है जीपी और एपी में, उसको बताना है, और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न तक हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न तो बताने लायक तो नहीं है, लेकिन चलिए बता देते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मिटाना पड़ेगा। 18 नंबर प्रश्न है तो बहुत इजी, क्योंकि मैं इसको एक एग्जाम्पल था, लगभग एग्जाम्पल को बताया था, जो नहीं याद नहीं है मेरे को। अठारह नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अनुक्रम 8 88 8 8 8 n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो पहले आप इसे जीपी में बना लीजिए। 8 88 8 88 n इतना हो गया। अब आप कहेंगे हमको क्या करना है, मैं यहाँ से लूँगा कॉमन किसको, 1 को, 8 को कॉमन लूँगा। 8 को क्यों कॉमन लूँगा मैं ये भी बता दे रहा हूँ अभी। देखिए अगर 8 को मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, जैसे एक प्रश्न एग्जाम्पल में दिया था वहाँ 7 7 था लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 8 को कॉमन ले रहे हैं, 8 को जब मैं कॉमन लूँगा तो अब यहाँ से क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 1 1 1 1 1, इस तरह से बचेगा जो भी बचे। तो आप कहेंगे कि इसका जीपी कैसे बन सकता है, इसका जीपी तो हमको कोई दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिया है तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे 1 को तो 10 का वर्ग नहीं, सॉरी 10 - 9 लिखेंगे, 10 - 9 लिखेंगे, और इसका क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कोई जीपी ही नहीं बन सकता है। तो जीपी ना बनना है, इस कारण मैं 9 से करूँगा डिवाइड और 9 से करूँगा मल्टीप्लाई, और जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आएगा 9 9 9 9 9 9 अपन 9 तो है ही है। अब यहाँ से क्या चीज़ आएगा, अब आप तो कहेंगे हाँ एकदम बन जाएगा। कैसे, देखिए 8/9, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का वर्ग -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का क्यूब -1, अगला टर्म जो भी है चलता रहेगा। आप कहेंगे हाँ ये तो इजी हो गया, इसके आगे इस प्रकार से होगा। देखिए 8/9, यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, सभी को जीपी के रूप में जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। दस पे पावर n तक, ये हो गया ब्रैकेट में माइनस, और ये जो है n टाइम्स 1 1 1 घट रहा है ना, n टाइम्स तो घटेगा ही घटेगा, n टाइम्स इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे।
अब उसके बाद इसके आगे कैसे होगा, ए बन गया जीपी में, और जीपी जब बन गया, यहाँ दिख रहा है अभी, जब जीपी बन गया तो यहाँ से आप कहेंगे 8/9 ए, आर का वैल्यू 10 है ना, तो आर पे पावर n 10 पे पावर 10 सॉरी 10 पे पावर n -1 अपान 10 - 1 9। 10 - 1 क्यों किए हैं, क्योंकि r -1 होता है और -n तो है ही है। और इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करें तो एक लाइन और करेंगे, 9 को वहाँ भेज सकते हैं, हाँ 9 को वहाँ भेज देंगे, उसके बाद ये 9 कैंसिल नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 8/9 यहाँ पर है तो इसको रहने दीजिए, 8/9 ए की वैल्यू कितना है 10, देखिए 10 तो मैं रखा ही नहीं, 10 पे पावर n -1, 9 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -9n अपान 9, और 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/81 10 n -1 -9n, यही आ गया आपका योगफल। ठीक है ना। देखिए प्रश्न तो बहुत ईजी था, प्रश्न में नहीं कोई कमी है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इसको किस तरह से करते हैं। यहाँ पर क्यों मैं 9 से मल्टीप्लाई किया हूँ, डिवाइड किया हूँ, आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई नहीं करूँगा तो कटेगा ही नहीं, यानी वो जीपी में नहीं बनेगा, और जब जीपी नहीं बनेगा तो फिर सॉल्व कैसे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है, बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें अंतर है, उसी को बताना है हमको। चलिए इसको करते हैं इरेज। पहले प्रश्न को नोट कर दें, उसके बाद थोड़ा हम तब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, तब तक कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि जी अनुक्रम कौन कौन सा दिए, देखिए 2 4 8 16 32 कह रहा था 128 32 8 2 1/2, देखिए ऊपर लिख दिया मैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, के संगत पदों के गुणनफल से। तो चलिए देखिए इसका क्या करना है आपको, सिंपल सही है, बस ध्यान दीजिए। जैसे कह रहा कि ए है और ये है 5 यहाँ है, तो कह रहा कि इसके संगत पदों के गुणनफल से जो भी जीपी बनना है, पहले तो मैं इसे करता हूँ इरेज। आप लोग पहले संगत पदों के गुणनफल करके जीपी बनाइए, संगत पदों का गुणनफल करके पहले जीपी बना लीजिए, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चलिए बता देते हैं। पहले देखिए क्या करेंगे, संगत पदों के गुणनफल से हमको जीपी बनाना है, तो 2 का गुणा 128 में होगा तो कितना आ जाएगा 256, तो यहाँ से आएगा 256। 4 का गुणा 32 में होगा तो कितना आएगा 128। इसके बाद जब होगा 8 64 32 16, इसी का हमको क्या निकालना है योगफल, और योगफल निकालने के लिए अब तो हो ही जाएगा। ए की वैल्यू 256, आर की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू तो सबको पता है भाई साहब। अब हमको फार्मूला लगाना है S5, 5 ही पद है तो S5 लिखेंगे, S5 = ए की वैल्यू 256 आ गया। अब उसके बाद क्या फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखिए SN = ए, आर की वैल्यू 1/2 है ना, तो 1 - r पे पावर n अपान 1 - r, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि ए की वैल्यू 256 हो गया, तो 1 - r पे पावर n 1/2 पे पावर 5 -1 - 1/2, यहाँ से आ जाएगा 256 1 - 1/2 पे पावर 5 का मान 32 अपान, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 1/2, और ये 2 जाएगा ऊपर
तो 256, 25, 50, 512, 512 और यहाँ से आ जाएगा 32 माइनस 1 कितना आएगा 31 अपान 32। अब इसी का करना है आप लोगों को मल्टीप्लाई, तो अब इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे। इसको मैं 4 से अगर पहले तो 8 से देखिए कट रहा है क्या, 8 से अगर काटा जाए तो यहाँ 6 बार में जाएगा, 8 छक 48, 3 2 8 चौक 32, 8 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 16, अब 16 गुणे 31 करना है, 16 उसके बाद 16 3 48 1 49 496। देखिए प्रश्न तो बहुत इजी था, आप लोगों को समझने के ऊपर था कि क्या करना है, नहीं तो सब इजी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, 20 नंबर प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिखाइए कि अनुक्रम AR, 20 नंबर यहीं पर हो जाएगा, बहुत छोटा प्रश्न है। 20 नंबर कह रहा कि दिखाइए कि अनुक्रम AR स्क्वायर डॉट डॉट ARn-1 इतना दिया है, फिर कह रहा था A कैपिटल A, फिर AR स्क्वायर, मैं इसे लिख ही देता हूँ। चलिए पहला कह रहा कि AR स्क्वायर डॉट डॉट ARn-1, फिर कह रहा कितना था AR स्क्वायर ARn-1 इतना दिया है। कह रहा कि के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम GP होता है, यह आप प्रूव कीजिए GP होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे GP होता है, क्यों, यही तो था, संगत पद दिया था, संगत पदों के गुणनफल से GP बनाया है, GP का योगफल निकालना। तो सेम काम वैसे ही करना है। क्या करना है देखिए, पहले संगत पदों से गुणा, AR एक ठू और लिख दें, AR स्क्वायर और आप लोग अनंत तक करते रहिएगा। अगर हमको GP प्रूव करना है तो पहले तो A इसका प्रथम पद, ए क्या चीज़ है, प्रथम पद। अब ये बताइए हमको GP प्रूव करने के लिए क्या निकालना पड़ता है। आप कहेंगे GP प्रूव करना है, चलिए R निकाल दीजिए, अगर R इक्वल है तो हम मान जाएंगे। कोई नहीं, पहले AR अपान A कैपिटल ए स्मॉल ए, क्या बचा R। ठीक है, दूसरे पर आइए, AR स्क्वायर अपान AR क्या बचा RR, दोनों जगह से R समान आ गया, तो हम कह देंगे कि अतः ये क्या है, एक GP है। ठीक है ना। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न तो बहुत ईजी था, बस आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न क्या रहा है यही समझना है, नहीं तो उसके बाद ऐसे प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें 2-4 प्रश्न थोड़ा टफ हैं, तो विविध प्रश्नावली है, मैं उसका चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं उसको बता दूंगा ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं जल्दी। अब हम चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर थोड़ा सा चलने से पहले मैं थोड़ा टाइम देख लूँ। 28 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए अब 20 तक हो गया है। 21 नंबर प्रश्न से 32। चलिए इस प्रश्न को जो है अब मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में पहले नहीं होगा तो हम जो GP है और AP है उन दोनों का रिलेशन बता देंगे। उसको बताने के बाद तब हम इस प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। जो भी प्रश्न बचा रहेगा अब जल्दी से जल्दी जो है इसको सॉल्व कराकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखिए जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।